नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक तरफ जब देश के चुनावी नतीजे आए और उसके बाद वर्ल्ड कप की जीत की खुमारी हुई और वो सब तमाम चीजें हो रही थीं जिसमें उलझे हुए थे, जिन सब चीजों को लेकर के, उसी सब के बीच में एक चीज और हुई और वो है कि जैसे कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं या फिर और भी तमाम वीडियो देखते हैं, रील बनाते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, आप ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह करते हैं, इस सब में आपका इंटरनेट खर्च होता है। तो ये जो इंटरनेट खर्च करने की आपको एक आदत लगी, अब आप ये समझिए कि अब वो इंटरनेट महँगा हो चला है। एक वक़्त होड़ थी कि किस तरीके से इंटरनेट को सस्ता बना दिया जाए। उसमें कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सस्ता हो और कुछ लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको सस्ता बनाते चले गए। उसके बाद फिर दाम कम हो गए। हम लोगों ने भी खूब ऐश काटी, है कि नहीं? धनाधन रील, धनाधन कुछ ना कुछ हम लोग देखते रहे। और अब इसी सब के बीच में जब छोटे-छोटे प्लेयर्स टेलीकॉम सेक्टर में खत्म हो गए हैं, तब जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत ही सुनियोजित और संगठित, और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, सुनियोजित और संगठित तरीके से उन्होंने अपने-अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए। क्या दाम बढ़े हैं, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि 3 जुलाई से वो लागू भी हो गए हैं, उसको ज़रा आपको स्क्रीन पर बता भी देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। दरअसल एयरटेल, जियो और वीआई जो वोडाफ़ोन इंडिया है, तीनों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, जो कि 12 से लेकर के 27% तक वो रेट में वृद्धि हुई है, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों में, दोनों ही प्लान्स में। तो सबसे पहले ये घोषणा जो है वो जियो की तरफ से हुई और एयरटेल की तरफ से हुई। तो एयरटेल ने क्या किया, उनका 1 जीबी पर डे का 28 दिन का पैक जो है, वो 265 से ₹299 का हो गया। 1.5 जीबी का 28 दिन का पैक जो है, वो 299 से करीब ₹350 का हो गया। 2 जीबी का पैक जो है पर डे 28 दिन का जो है, वो 359 से 409 का हो गया है। और 84 डेज़ का पैक जो है, वो ₹719 से करीब-करीब ₹860 हो गया है। 2.5 जीबी का पैक जो है, वो साल भर का ₹2,999 से सीधा ₹3,600 चला गया और 2 जीबी का पैक 84 दिन के लिए वो पहले 839 यानी कि ₹840 का था, अब वो करीब ₹980 का हो गया है। रिलायंस की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेट्स, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि 2.5 जीबी का जो पैक है, वो पहले 3,000 का था, अब वो 3,600 का हो गया है। 3 जीबी का पैक जो है 84 दिन का, वो 999 से बढ़ कर के सीधा ₹1,200 हो गया है और 2 जीबी का पैक जो है वो 84 दिन का ₹719 से लेकर के ₹860 हो गया है, यानी कि लगभग एयरटेल और जियो के दाम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ये लिस्ट लंबी है, तो आपको ये पता तो चल ही जाएगा अगली बार जब आप रिचार्ज कराने जाएँगे या फिर आप अपना पोस्टपेड देखने जाएँगे। वीआई जो वोडाफ़ोन इंडिया है, उसने भी अपने दाम बढ़ा दिए, वो सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएँगी। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर और मुद्दा ये है, याद कीजिए वो दौर जब जियो धन धना धन जब आया मार्केट में और उस समय यही धन धना धन वाला ऐड चला करके आपको ये छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की कि अब तक जो कंपनियों ने किया वो तो आपको लूटा है, आपको इतना महँगा-महँगा इंटरनेट दे करके। तो ये तो लूट मचाई हुई है इन्होंने। तो फिर हम अब आ गए हैं, अब हम सस्ते में देंगे। आपको लगा बहुत ही बढ़िया, पहले तो इंटरनेट फ्री में था बहुत टाइम तक, अनलिमिटेड, फ्री। उसके बाद फिर उसमें एक लिमिट आई। उसमें ये आया कि नहीं भई इतने जीबी तक फ्री, उसके बाद फिर उसका वो कम हो जाएगा, आपकी खपत। वो भी ठीक है। फिर एक दाम और बढ़ाए गए बीच में, उसके बाद जब वो बढ़ाया गया तब फिर दाम तब भी दुनिया भर में सबसे कम हिंदुस्तान में, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत ही सस्ता इंटरनेट है। लेकिन हिंदुस्तान की आप आबादी भी देखिए, वो भी इतनी ज़्यादा है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पर हम लोग ऑपरेट करते हैं। यानी कि जब कम दाम के बहुत सारे ग्राहक होंगे और आप एक बार अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देंगे, तो क्योंकि आपके ग्राहक इतने ज़्यादा हैं, तो आप पैसा बनाएँगे, बहुत अच्छा पैसा बनाएँगे। इसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। स्केल का मतलब ये हुआ कि मैं अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो भले ही मैं उसमें दाम कम रखूँ,
लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि मैं उसको ज्यादा करने के चक्कर में मेरा मुनाफा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वही वाला गेम चल रहा था। एक और चीज हुई, आपको जैसे कि मैंने बोला एक लत लगाई गई। पहले इतना इंटरनेट कौन देखता था? पहले इतनी रीलें कौन बनाता था? पहले आप घर आते थे, अपना ब्रॉडबैंड पे सब कुछ करते थे। अब मेट्रो में इधर उधर दुनिया जहां आपकी खपत बढ़ी है। ये अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। इस पे वैल्यू जजमेंट पास करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल देखिए। लेकिन पहले तो लत लगी। सस्ता इंटरनेट से आपको इंटरनेट खपत करने की लत लगी, आदत लगी। और जब अब आदत लग गई है, तो अब धीरे-धीरे करके दाम बढ़ रहा है। अब आप कुछ कर नहीं सकते। आपको लगता है 20 ही परसेंट तो दाम बढ़ रहा है, 15 ही परसेंट तो बढ़ा है, चलता है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपकी इसी सहिष्णुता को सलाम। दूसरी बात, गाँव देहात में इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है, क्या उसको असर नहीं पड़ेगा जब लोगों पर सीधे-सीधे ये 25-1% का झटका लगेगा? सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है टीआरएआई। टीआरएआई से ये उम्मीद थी कि टीआरएआई कुछ बोलेगी, कुछ करेगी, कुछ कार्रवाई करेगी कि ये इतना आपने एक झटके में कैसे बढ़ा दिया। अब इस सरकारी एजेंसी की तरफ से आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन सोर्सेस के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अब सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। 3 साल हो गए, उन लोगों ने दाम नहीं बढ़ाए थे, तो अब वो बढ़ा रहे हैं। सरकार ने बस इतना ज़रूर किया कि एक खबर आज ये आई कि बीएसएनएल ने अपने पैक के दाम जो हैं, वो नहीं बढ़ाए हैं। अब या तो आपके पास ये विकल्प है कि आप नंबर पोर्ट करके बीएसएनएल पे चले जाइए, उसके बाद आपका कॉल ड्रॉप होता रहेगा, फिर सरकारी कर्मचारी जो हैं, वो आपकी कंप्लेंट नहीं सुनेंगे और घूम फिर के आप वापस जियो और एयरटेल पर या वीआई पर आ जाएँगे। आप जानते हैं कि करीब-करीब 100 करोड़ से ऊपर मोबाइल उपभोक्ता हैं और 100 करोड़ से मेरा ये मतलब नहीं है कि इस देश की आबादी 100 करोड़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 नंबर भी रखते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये रखते हैं। इस तरीके की स्थिति में अ, बहुत इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि क्या लोग अब अपने नंबर सरेंडर करेंगे, क्योंकि लोग लग्ज़री में रखते थे, यहाँ इसका टावर नहीं आएगा तो वो चला लेंगे, या अब आदत पड़ गई। या अब हम लोगों को आदत पड़ गई और थोड़ा बहुत अगर पैक का दाम बढ़ भी जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम दाम देते ही थे ना। पहले 2017-वतरा का वो दौर याद कीजिए, आप दाम देते ही थे ज़्यादा। तो क्या वही वाला दौर जो है वो वापस धीरे-धीरे करके आ रहा है, क्योंकि ये जो दाम हैं ये धीरे-धीरे उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक बदलाव ज़रूर हुआ है, जब ये दाम जो हैं वो धीरे-धीरे उधर खिसक रहे हैं, 2017 से पहले वाले दाम। और वो ये है कि याद कीजिए इस देश में जब टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया, तो कितने सारे अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, गुलदस्ता था साहब इस देश में। यूपी में चले जाइए उषा, आप मुंबई में चले जाइए तो वीपीएल, आप दिल्ली में आइए तो एसआर, राजस्थान में चले जाइए तो ओएसिस, ऐसे करके आपको भी पता होगा अपने-अपने इलाकों में, अपने घर में जो 97, 98, 2005 इस वाले दौर के समय में आप लोगों से बात कीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उस समय कॉल बहुत महँगी थी, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन धीरे करके जो प्रतिस्पर्धा आई, टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, तो दाम कम हुए। लेकिन ये वाला जो अभी राउंड आया, जिसमें जियो ने एंटर किया और दाम बहुत ज़्यादा कम कर दिए। इसमें हुआ क्या कि ये एयरसेल हो या फिर यूनिनॉर हो या फिर और तमाम जो प्लेयर्स थे, जो छोटे-छोटे प्लेयर्स आए थे टेलीकॉम में, वो सारे प्लेयर्स खत्म हो गए। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ तब वो अपने आप को जीवित रख पाए हैं। एयरटेल और जियो, यही दोनों जो हैं, वो अपने आप को जीवित रख पाए। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डुओपोली। उसमें आप वीआई को भी जोड़ दीजिए, तो वो मसला अलग हो जाता है। 3 लोग आप मान लीजिए। तो कहाँ तो गुलदस्ता, जिसमें इतने सारे लोग अलग-अलग प्लेयर्स, और कहाँ अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जब यहाँ पर सिर्फ मोटे-मोटे 2 प्लेयर हैं। अब ये 2 प्लेयर से होता क्या है, वो मैं आपको बता दूँ। जब जियो आया, तो डिसरप्टर और डिसरप्ट करने के चक्कर में कि मैं मार्केट कब्जा लूँ, दाम बहुत पहले तो फ्री दिया। उसके बाद फिर बहुत सस्ते रेट में आपको डेटा की आदत लगाए। हम लोग कहाँ डेटा बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते थे इस देश में, आदत ही नहीं थी। फिर धीरे-धीरे हमको डेटा कंज़्यूम करने की आदत लगी और इस सब पूरे
जो काल है, ये कालखंड है, इसमें एयरटेल और जियो जो हैं वो मुख्य रूप से 2 बड़े प्लेयर्स उभर करके सामने आए। तो उस समय जियो ने आकर के डिसरप्ट किया और एयरटेल और वोडाफोन को मजबूर किया कि वो भी अपने दाम कम करें। लेकिन अब जब आप उपभोक्ता के रूप में इन लोगों की चंगुल में हैं, डुओपोली लागू है, मोनोपोली नहीं है, 2 प्लेयर हैं, वो लागू है। तो अब मार्केट को काबू करना बहुत आसान है, क्योंकि अब जब दाम बढ़े, तो उसकी घोषणा जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में हुई और 3 जून को इन सभी प्लेयर्स ने तय किया, सुनो तुम इतना-इतना रख लेना, हम इतना-इतना रख लें। वरना ये अजीब-सा संयोग है ना, कि एक कोई घोषणा कर रहा है और उसके बाद बिल्कुल वैसा ही घोषणा कोई और कर दे रहा है, फिर तीसरा भी वही घोषणा कर दे रहा है। सबके दाम जो हैं वो एक जैसे हैं। इतने संगठित, पहले तो आप डिसरप्ट कर रहे थे। पहले तो आप ये हवाला दे रहे थे कि सेक्टर बर्बाद हो जाएगा और ये क्या हो रहा है। और अब आप इतने संगठित तरीके से, इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से आपने प्राइस कंट्रोल किया। और प्राइस कंट्रोल का ये आलम कि सरकार भी अब ये कह रही है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हो सके तो बीएसएनएल इस्तेमाल कर लो। ये कैसी मजबूरी है सरकार की कि वो इन बड़ी-बड़ी टेलीकॉम कंपनीज़ की मनमानी के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। हालाँकि ये जो कंपनियाँ हैं, ये अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि 3 साल में हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन है वगैरह-वगैरह। ऐसा नहीं है कि ये बहुत तगड़ी घाटे में थी। मैंने आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। ये घाटे में नहीं थी ये कंपनीज़। लेकिन फिर भी वक़्त-वक़्त पर एक ज़रूरत महसूस होती है। ख़ास तौर से जब आप डुओपोली में ऑपरेट करते हो। जब आप इस तरीके के एक धंधे में हो, जब आपको मालूम है कि अब मजबूरी है लोगों की, आपके पास नहीं जाएँगे तो छिटक के कहाँ चले जाएँगे? बीएसएनएल थोड़ी ले लेंगे। रहेंगे तो आस-ही-पास। तो ऐसे में तुम भी बढ़ाओ, हम भी बढ़ाएँ, हम सब मेवा खाएँ। और आप क्या करें? आप राजा जी घंटी बजाएँ। तो चलिए और रील देखिए और यूट्यूब के वीडियो देखिए, सब देखिए, अब तो लत पड़ गई है आपको। अब आप क्या करेंगे? 20-1% आप जायज़ ठहराएँगे। आपको ये बात बेतुकी भी हो सकता है लगे। आप उसको जायज़ ठहराएँगे, आप कहेंगे 20 ही परसेंट तो है। तो चलिए अब आप रिचार्ज कराइए। हाँ, हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा रिचार्ज करके और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस लिहाज से देखा जाए, तो चलिए ये भी सही। इशारों-इशारों में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।